कराची का इलाका रेफियम सोसाइटी अल फलाह टाउन मलीर। आप देख सकते हैं कि एक चिकन सेंटर के अंदर एक साइड पर मुर्गी ज़िबाह की जा रही होती है, जबकि दूसरी साइड काउंटर बना होता है जहां से ज़िबाह शुदा मुर्गी कस्टमर्स को दी जा रही होती है। दुकान के अंदर दो बुजुर्ग, दो तीन अफराद और एक खातून मौजूद होती हैं जो मुर्गी लेने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान काले शीशों वाले फुल फेस हेलमेट पहने दो अफराद दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। एक शख्स ने कपड़े और चादर से अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर लपेट रखा होता है, जबकि दूसरा साथी पीछे रहकर माहौल पर नजर रखता है और इशारा देता है कि काम मुकम्मल होते ही फौरन निकलना है। ये वही हेलमेट हैं जिनके बारे में कहा गया था कि पहनना लाजमी है, मगर ये नहीं बताया गया कि यही हेलमेट डाकू अपनी पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुलजिमान न सिर्फ दुकान में मौजूद सारा कैश समेट लेते हैं, बल्कि कसाई का वो औजार भी साथ ले जाते हैं जिससे मुर्गी ज़िबा की जा रही होती है, ताकि अगर कोई मुजाहिमत करे तो वो खुद को महफूज रख सकें। यहाँ वाज़े तौर पर नजर आता है कि हेलमेट का सबसे ज्यादा फायदा आम शहरियों को नहीं बल्कि इन डाकुओं को पहुंच रहा है, खासकर रात के अंधेरे में जब ये खुद को मुकम्मल तौर पर छुपा लेते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि अगर कोई डाकू पकड़ा भी जाए तो अक्सर उसे मामूली सजा मिलती है, लेकिन अगर कोई आम शहरी अपनी जान और माल बचाते हुए डाकू का मुकाबला करे तो वो सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर मजबूर हो जाता है। यूं लगता है जैसे डाकुओं को एक किस्म का इस्तिस्ना हासिल है और आम शहरी हर तरफ से दबाव में है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम कराची जैसे बड़े शहर में नहीं बल्कि किसी दूर दराज गांव में रह रहे हैं, जहां एक ताकतवर बादशाह ऊपर बैठा हो और हम सब नीचे दबे हुए हों। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ताज नजर नहीं आता, मगर फैसले फिर भी ऊपर से मुसल्लत किए जाते हैं और हम खामोशी से बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। हम कराची वाले इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारा रिएक्शन सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद होकर रह गया है। हम पोस्ट्स कर देते हैं, वीडियोस वायरल कर देते हैं और समझते हैं कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो यही लोग बाहर निकल आते हैं कि नेट बंद हो गया, आज बोर हो गए। सवाल यह है कि क्या दुनिया ऐसे चलती है? आज नहीं तो कल जब यही जुल्म हमारे दरवाजे पर आएगा तब हम कहेंगे कि शायद हमें पहले ही निकलना चाहिए था। हकीकत यह है कि अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है। उठो, जागो और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो, क्योंकि जो कौम अपने हक के लिए नहीं लड़ती वो आहिस्ता